नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है उसको लेकर के सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और उस बैठक में सोनिया गांधी ने जो दांव चला उसके सामने G23 चित्त हो गया। आखिरकार सोनिया गांधी ने ऐसा क्या किया कि सभी के सभी नेता ये कहने को मजबूर हो गए कि सोनिया गांधी के नेतृत्व पे उन्हें पूरा भरोसा है। दरअसल जैसे ही 10 मार्च को 5 राज्यों का विधानसभा का रिजल्ट आया उसके बाद से असंतोष के सुर उभरने लगे। G23 यानी असंतुष्ट नेताओं के धड़े गुलाम नबी आज़ाद के घर पे एक बैठक हुई जिसमें आनंद शर्मा, मनीष तिवारी वगैरह ने भाग लिया। शशि थरूर जैसे नेताओं ने कुछ ट्वीट और बयान भी दिए। इसके बाद से अटकलें लगने लगी थी कि क्या कोई बदलाव होगा कांग्रेस में, कुछ ऐसा होने वाला है, कोई जिम्मेदारी लेगा, इस्तीफे होंगे। तो इस तरह की भी खबरें चली कि इस्तीफे हो सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति की कल बैठक हुई। स्वाभाविक रूप से उंगली गांधी परिवार पे ही उठ रही क्योंकि अंतरिम अध्यक्ष तो सोनिया गांधी है और पंजाब को लेकर के जो फैसला किया था वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का माना जाता है। सिद्धू को बिठाया गया, कैप्टन को हटाया गया, उससे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और कैप्टन को हटाने के बाद ही जिस तरीके से सिद्धू चन्नी का पैर पीछे खींचते रहे उससे भी नुकसान हुआ है। इसमें क्या किया सोनिया गांधी ने कि खुद इस्तीफे की पेशकश कर दी और कहा कि आप लोगों को यदि लगता है कि गांधी परिवार की वजह से हार हो रही है तो मैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हटने को तैयार हैं। इतना कहना था कि कार्य समिति की बैठक में नेताओं को साफ सूंघ गया। क्यों? क्योंकि जिस पे उंगली उठा रहे हैं उसने ही ये पेशकश कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो G23 के नेता हैं जिसकी अगुवाई गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा जैसे नेता कर रहे हैं, यदि उन्हीं में से किसी को अध्यक्ष बना दिया जाए तो क्या कांग्रेस की स्थिति सुधर जाएगी? तो आपको बता दें कि 2014 के बाद 50 चुनाव हुए हैं जिसमें से 39 चुनाव हारी है कांग्रेस और 11 चुनाव जीती है। अब इसके विस्तार में जाएंगे तो पता चला कि आज की डेट में कांग्रेस पंजाब से साफ होने के बाद बची कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने बूते पे है। महाराष्ट्र और झारखंड में गठबंधन की सरकार में है और जिस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अभी है अगले साल वहाँ पे चुनाव है। तो राजस्थान की परंपरा रही है एक बार कांग्रेस से एक बार बीजेपी, जब तक कि एक्सेप्शनल सिचुएशन में वो टूट न जाए। लेकिन ये कांग्रेस यहाँ पे भी परेशान है कि गांधी परिवार के अलावा जिस नेतृत्व की बात हो रही है आखिरकार वो कौन करे जिससे कि कांग्रेस को मजबूत हो जाए। G23 जो पिछले साल चिट्ठी लिख करके सुर्खियों में आया था कि ऊपर से नीचे तक बदलाव हो, चुनाव के जरिए पदाधिकारी आए, कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहें, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी घेरा गया था उसमें। खैर ये बात हुई। अब सबके सब ये कहने को वो हो गए कि सोनिया गांधी के नेतृत्व पे तो कभी हमने अविश्वास जताया ही नहीं। यहाँ पे G23 चित हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कहा गया कि चलिए अप्रैल में हम बैठ करके इस पर चिंतन करेंगे, चिंतन शिविर होगा। ठीक, अगस्त में 20 अगस्त को संभवतः जो है ये कांग्रेस के संगठन का चुनाव होगा जिसमें अध्यक्ष चुना जाएगा। उसमें ये भी बात आई कि राहुल गांधी सक्रिय हों और जो है कार्यकर्ताओं वगैरह से मिले। राहुल गांधी को लेकर के इसके पहले ही धरना प्रदर्शन कर दिया गया था कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। राहुल गांधी लगातार इस चीज़ को टालते रहे क्योंकि 2019 के चुनाव में हार के बाद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो जो अशोक गहलोत हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो है राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात रखी और DC कुमार जो कांग्रेस के कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने उसका समर्थन किया और कुछ लोगों ने भी समर्थन किया। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि हार पे हार के बावजूद भी कांग्रेस जो है गांधी परिवार से बाहर अपना नेतृत्व नहीं देख पा रही है और जो असंतुष्ट धड़ा गांधी परिवार से बाहर का नेतृत्व चाहता भी है वो भी कोई ऐसा नाम नहीं सुझा रहा है कि जिससे कि बात बनती हुई सी दिखे। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि जो क्षेत्रीय दल है अब वो कांग्रेस मानने लगे हैं कि कांग्रेस के भरोसे जो है हम मोदी और बीजेपी को नहीं हरा सकते, कांग्रेस को छोड़ भी नहीं सकते और इनके भरोसे हरा भी नहीं सकते। तो फिर किया जाए? तो इसी में ममता बनर्जी जैसे नेताओं की महत्वाकांक्षाएं कुलाचे मार रही है और पूरे देश में वो फैलना चाहती है। तो जो कांग्रेस के सामने दूसरा संकट है वो ये कि जहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर हो रही है वहाँ वहाँ उसे आप भरने की कोशिश कर रही है। जैसे दिल्ली में कांग्रेस कमजोर हुई, 15 साल तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही थी, कांग्रेस की जगह पे आप आ गई। और ऐसे ही पंजाब
पंजाब में वोट बैंक किसका टूटा? ज़्यादातर तो कांग्रेस का ही टूटा। तो वहाँ पे कांग्रेस कमज़ोर हुई, आपस में लड़ती रही, कला हुई और वहाँ पे आप पहुँच गई। तो अब जो है आप पे वार कर रही है कांग्रेस की ये बीजेपी की बी टीम है, ताकि उसको डेंट किया जा सके। लेकिन उससे तो बात नहीं बनती ना। अब इसी साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, तो उसके लिए कांग्रेस के पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाकर के आप भी चुनाव लड़ रही है, हिमाचल में भी लड़ने वाली ऐलान कर चुकी है और गुजरात में भी लड़ने वाली है। तो अभी कांग्रेस एक ऐसे खोह में फंसी है जहाँ से उसे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, और गांधी परिवार को नहीं चाहते हैं और चाहते भी हैं। यहीं पर कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। आप याद कीजिए 2012-13 में बीजेपी ने अपना नेतृत्व परिवर्तन कर लिया। जब मोदी का नाम का ऐलान हुआ था तब वहाँ भी अडवाणी नाराज होकर के बैठ गए थे। तो लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाई। उसका भी ऐसे ही जयपुर में शिविर हुआ था और उसमें राहुल गांधी को उपाध्यक्ष घोषित किया गया था, लेकिन राहुल गांधी उसके बाद अध्यक्ष बने भी तो तुरंत रिजाइन कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो पीढ़ीगत बदलाव नेतृत्व में होना चाहिए था वो समय से नहीं हो रहा है, एक बात। दूसरी बात की जो संगठन है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है और उसमें कोई ऐसा स्पार्क दिख ही नहीं रहा है। धीरे धीरे कांग्रेस का वोट बैंक जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो देखते हैं कि कांग्रेस इस रास्ता कैसे ढूंढती है, और बीजेपी तो यही चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर पे यदि कोई चुनौती दे सकता है तो कांग्रेस की दे सकती है, और कांग्रेस उठ खड़ी होने को तैयार ही नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।